ऑडिट कमिश्नर ने जो टैक्स दिया है, बताया कि तुम्हें इतना पॉइंट आउट कर दिया, तुम्हें जमा कराना पड़ेगा, वो जमा करा दे और साथ में डिफॉल्ट सरचार्ज जमा कराए तो 25% पेनल्टी। अभी नोटिस इशू नहीं हुआ, अब आगे चलते हैं, अगर नोटिस इशू हो जाए तो फिर क्या पेनल्टी जो भी होगी वहां पे लिखी है। इन केस द टैक्स पे रिवाइजेस द रिटर्न आफ्टर इश्यूएंस ऑफ द शो कॉज नोटिस। हाँ जी, अब वो रिवीजन कर रहा है नोटिस इशू होने के बाद। यहाँ रिवीजन खुद से कर रहा था, यहाँ रिवीजन ड्यूरिंग ऑडिट कर दी, अब वो रिवीजन कर रहा है नोटिस इशू होने के बाद। अब क्या होगा, ही शैल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स, जो टैक्स था वो भी जमा कराएगा, टैक्स लेट जमा कराने का डिफॉल्ट सरचार्ज भी जमा कराएगा और साथ में 50% ऑफ द लेविएबल पेनल्टीज, यानी कि 50% पेनल्टी भी जमा कराएगा। है ना इंटरेस्टिंग? मजा आ रहा है? नहीं ना यार, इतनी इंटरेस्टिंग बातें आप पढ़ रहे हैं। इसे प्रैक्टिकली लेके आया अपने मोहल्ले में, लोगों को गए जाके, ठीक है, रिवीजन कर दो, नहीं करोगे तो तुम पे 25% पेनल्टियों से बच जाओ। अगले कहेंगे हम टैक्स ही नहीं जमा कराते, तुम पेनल्टी की बात कर रहे हो। क्या 100 है? जितनी पेनल्टी बनती होगी उसका 50%, जितनी पेनल्टी बनती होगी उसका 25%, जितनी पेनल्टी बनेगी उसका कुछ भी नहीं। 100 क्या है? यहाँ 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे तो 50% लिखा हुआ है, यहाँ तो 50% लिखा हुआ है। आगे चले, प्रोसीजर ठीक है जी, इसमें कोई क्वेरी? आगे ड्यू डेट जो है वो हमने पढ़ ली है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, हमने पढ़ा था कि रिटर्न कब जमा करानी है, 30 सितंबर को। इस रिटर्न जमा कराने के टाइम में कुछ एक्सटेंशन मिल सकती है, इस रिटर्न जमा कराने के टाइम में कुछ एक्सटेंशन मिल सकती है। एक तो एक्सटेंशन वो होती है जो बोर्ड एफबीआर खुद से दे देता है। आज तक कभी 30 सितंबर को हुई नहीं, काफ़ी अरसे से। जब भी 30 सितंबर आती है तो बोर्ड की तरफ से, कमिश्नर की तरफ से एक मैसेज आ जाता है कि भाई आपके 15 दिन बढ़ा दिए, फिर 15 दिन बढ़ा दिए, ठीक है। तो एक तो वो होता है कि वो खुद से टाइम बढ़ा दे। अगर वो खुद से टाइम नहीं बढ़ाता तो आप एज ए टैक्स पेयर भी एक्सटेंशन ले सकते हैं। कौन ले सकता है एक्सटेंशन? ये लिखा हुआ है एक्सटेंशन, ये पहला पैराग्राफ जब खत्म हो रहा है उसके बाद से पढ़ रहा हूँ। एक्सटेंशन इन ड्यू डेट मे बी ग्रांटेड इफ द कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट द टैक्स पेयर वाज अनएबल टू फर्निश द रिटर्न, क्यों? ड्यू टू एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, बीमार था, या किसी मिस एडवेंचर पे गया और वहां मिस एडवेंचर हो गई उसके साथ, ठीक है, या फिर और एनी अदर रीजनेबल केस, ठीक है, या फिर कोई और रीजनेबल केस। एडवेंचर नहीं लिखना, मिस एडवेंचर लिखना है, और उसको याद ऐसे ही करना है कि एडवेंचर में गया और मिस एडवेंचर हो गया, ठीक है, और कोई एनी अदर रीजनेबल केस। इन केसेस में वो एक्सटेंशन ले सकता है। कितने दिनों की ले सकता है? ये नीचे लिखा है, एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम एज डिस्कस्ड अबव शुड नॉट एक्सीड 15 days from the due date for the furnishing of the return of the income or statement, as the case may be, unless there are exceptional circumstances justifying a longer extension of time। यानी कि 30 सितंबर है तो मैक्सिमम 15 दिन की एक्सटेंशन ले सकता है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, तीसरा पैरा मजीद नीचे लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर कमीशन हैज़ नॉट ग्रांटेड एक्सटेंशन फॉर फर्निशिंग रिटर्न, द चीफ कमिश्नर may on an application made by the taxpayer for extension or further extension as the case may be grant extension or further extension for a period not exceeding 15 दिन। यानी कि पहले 15 दिन की एक्सटेंशन तो कमिश्नर दे देगा, मजीद एक्सटेंशन लेनी होगी तो किसको कहेंगे? चीफ कमिश्नर, और वो हद 15 दिन की वो भी दे सकता है एक्सटेंशन, ठीक है, मजीद 15 दिन की दे सकता है। एन एक्सटेंशन, लास्ट पैरा, of time granted as discussed above shall not change the due date for the payment of the income tax payable on the basis of the return, and default surcharge shall be chargeable for delayed
पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, रिटर्न जमा कराने की एक्सटेंशन हो सकती है, उस पे पड़ा हुआ टैक्स जमा कराने की एक्सटेंशन नहीं है, वो ड्यू डेट पे ही जमा कराना है। वो ड्यू डेट से लेट जमा कराएंगे तो उसके ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज पड़ेगा। तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये जो अगला सेक्शन है ना 182A, इसको फिलहाल इग्नोर करें, उसी तरह जिस तरह टैक्स प्रोफाइल को इग्नोर किया था। उसे आगे बात है नोटिस ऑफ द डिसकंटिन्यूड बिजनेस, ये भी हमने पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आते हैं जी वेल्थ स्टेटमेंट, दौलत स्टेटमेंट के ऊपर आएंगे हम। वेल्थ स्टेटमेंट को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि वेल्थ स्टेटमेंट बनती कैसे है, और वेल्थ स्टेटमेंट बनती कैसे है इसको समझने के लिए इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम वो क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज में है हाउ टू प्रिपेयर अ वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हैं जी आज। दो पॉइंट्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। वेल्थ स्टेटमेंट किसे कहते हैं? वेल्थ स्टेटमेंट ये होती है कि एक पर्सन की साल के आखिरी दिन में कितनी वेल्थ है, साल के आखिरी दिन में कितनी वेल्थ है, वो किसको शो करानी है, वो किसे शो करानी है? FBR को। उसे हम कहते हैं वेल्थ स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपने देखा होगा, ये जो बड़े बड़े केसेस निकले थे कि जी एसेट बियॉन्ड मीन्स। एसेट बियॉन्ड मीन्स क्या है? आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में एक गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है और आप मर्सिडीज में घूमते हैं। ठीक है, बाद में कह देते हैं वो तो है ही नहीं, बल्कि कहते हैं हम तो मर्सिडीज में आए ही नहीं। सही है, तो यार मैं जनरल बात कर रहा हूँ एक। ठीक है, तो बहरहाल वेल्थ स्टेटमेंट ये बताती है कि मैं बताई जा रहा हूँ, तुम अपने दोस्त को बताई जा रहे हो, मुसलसल बताई जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ चलो कहीं जाके चुप कर जाएगा, है खामोश। वेल्थ स्टेटमेंट जो होती है वो आपको ये बताती है कि 30 जून में लास्ट ईयर वाले दिन आपकी क्या वेल्थ। एक होती है रिकंसिलेशन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट। ठीक है, एक होती है वेल्थ स्टेटमेंट और एक रिकंसिलेशन। आईकैप जो है वो दोनों चीजें पूछता है, वेल्थ स्टेटमेंट क्या है और रिकंसिलेशन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन में क्या होता है, आप ओपनिंग वेल्थ लेते हैं स्टेटमेंट, इसमें आप ऐड करते हैं जो आपने इनकम कमाई, इसमें आप लेस करते हैं अपने एक्सपेंसेस, और इससे आपकी बन जाती है क्लोजिंग, एक फिगर आती है, वट एवर दोज फिगर इट शुड बी रिकंसाइल्ड विद योर क्लोजिंग वेल्थ स्टेटमेंट। इसे कहते हैं रिकंसिलेशन। ओपनिंग वेल्थ में अपनी इनकम ऐड करें और उसमें से अपने खर्चे लेस करें, तो जो चीज आएगी वो बराबर होनी चाहिए आपकी क्लोजिंग वेल्थ स्टेटमेंट। इसे हम कहते हैं रिकंसिलेशन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट। अब हम यहां पे अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम दोनों चीजें पढ़ेंगे कि दोनों चीजें कैसे काम करती हैं। हमेशा जब भी आपने ये काम करना है, वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है साल के एंड की, तो आपने जो पैटर्न लेके चलना है, आपने एक जगह पे ओपनिंग, बल्कि आप ओपनिंग को छोड़े, आपने क्लोजिंग वेल्थ स्टेटमेंट लेनी है, वेल्थ स्टेटमेंट। ठीक है, इस क्लोजिंग वेल्थ स्टेटमेंट के साथ आपने जिस साल का काम कर रहे हैं उस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जिसमें इनकम आएगी और एक्सपेंसेस आएंगे। सही है, और एक आपने वर्किंग बनानी है, वर्किंग वन के नाम से, जिसे हम कहते हैं कैश एंड बैंक बैलेंसेस और इसमें इसका ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग से स्टार्ट करना। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता रहूंगा और एक जगह पे हमने इसकी एंट्रीज करनी है। एंट्रीज अगर आपका हाथ बहुत ज्यादा सेट हो जाए तो एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हम सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एंट्रीज कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे।
अब मैं एक एक चीज पढ़ता रहूंगा और फिगर जिसके अंदर पुट करता रहूंगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। मिस्टर नसीम हैज फाइल्ड द फॉलोइंग वेल्थ स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2022। 30 जून 2022 की वेल्थ स्टेटमेंट दी हुई है, कुछ एंट्रीज दी हैं। रिक्वायरमेंट चेक करें क्या है कि आप वेल्थ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएं और वेल्थ स्टेटमेंट बनाएं जून 30 2023 की। तो वेल्थ स्टेटमेंट तो यही है, बाकी सारा डाटा मैंने किस लिए किया है, प्रॉफिट एंड लॉस रिकंसिलेशन बनाने की वजह से। वेल्थ स्टेटमेंट तो यही आएगी। तो क्लोजिंग वेल्थ स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, वेल्थ स्टेटमेंट मुझे चाहिए एज ऑन 30 जून 2023 को। 30 जून 2023 की वेल्थ स्टेटमेंट चाहिए। चीजें पढ़ते रहे, ऐड करते रहेंगे। सबसे पहले देखें कि उसका प्लॉट है DHA लाहौर में। तो यहां पे ये देखें, मैंने प्लॉट लिखा, ये तो ओपनिंग है और मैं बना रहा हूं क्लोजिंग। तो मैं ये ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, आउटर फिगर कॉलम में नहीं लेके जाऊंगा, इनर कॉलम में लिख दूंगा कितने से प्लॉट 3500 से। आगे उसका कैपिटल है, कैपिटल कितने से आ रहा है जी, 2500 से ABC कंपनी में। ज्वेलरी है, ज्वेलरी उसकी 500 से आ रही है। शेयर्स है, शेयर्स उसके 1000 से आ रहे हैं। और बैंक का 3500 का आ रहा है बैलेंस। तो बैंक के लिए मैंने क्या वर्किंग बनाई है, वर्किंग 1। तो यहां तो मैं लिखूंगा बैंक, लेकिन यहां क्लोजिंग आएगा, ओपनिंग में यहां लिख दूंगा 3500 से, ठीक है। और पर्सनल लोन आ रहा है, ये एसेट साइड आ गई। अब लाइबिलिटी साइड, पर्सनल लोन लिख भी सकते हैं आप, एसेट और लाइबिलिटीज, लेकिन चले मैं अभी फिलहाल नहीं लिख रहा। पर्सनल लोन कितने से आ रहा है, 1000 से, 1000 से। ये नेगेटिव में आएगी फिगर, ये जो भी फिगर आएगी, लोन है ना, लाइबिलिटी है, तो ये नेगेटिव में आएगा। ये मैंने ओपनिंग वेल्थ स्टेटमेंट सारी की सारी इनर कॉलम में लिख दी। आगे क्या हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, ही अर्न सैलरी इनकम ऑफ 13 लाख एंड पेड टैक्स 1 लाख। सैलरी इनकम अर्न की है, क्या एंट्री होगी, बैंक डेबिट टू सैलरी इनकम क्रेडिट, उसे रिसीव भी हो गई है, मैं ये ज्यूम कर रहा हूं, सही है। कितने से, 1300 से, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री उसने इसमें टैक्स दिया है, टैक्स की क्या एंट्री होती है, टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू बैंक क्रेडिट, कितने से, 100 रुपए से। आगे चले, ही सोल्ड शेयर ऑफ 2 लाख फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 3,50,000। 2 लाख के शेयर 3.5 लाख के बेच दिए। बैंक डेबिट कितने से, 350 से। शेयर्स क्रेडिट कितने से, 200 से। बाकी इनकम कितने से, 150 से, ठीक है। ही सेटल्ड हिज पर्सनल लोन 5 लाख, लोन खत्म कर दिया है। लोन डेबिट 500 से टू बैंक क्रेडिट 500 से, ठीक है। हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एग्रीगेटेड टू 8,50,000, एक्सपेंसेस डेबिट 850 से और बैंक क्रेडिट 850 से। ही हैज गिवन गिफ्ट ऑफ 4 लाख टू हिज ब्रदर, ब्रदर को गिफ्ट खर्चे में चला गया कि रिसीवेबल में चला गया, खर्चे में चला गया ना, तो गिफ्ट आ गया 400 से टू बैंक क्रेडिट 400 से। ही अर्नड प्रॉफिट ऑफ ABC एंड कंपनी ऑफ 450, 450 का उसने प्रॉफिट अर्न किया। हिज ड्रॉइंग्स फ्रॉम द फर्म ड्यूरिंग द ईयर बाद 2,75,000। ही पेड टैक्स 40,000। 3 काम किए हैं, उसने प्रॉफिट अर्न किया। तो प्रॉफिट अर्न किया है तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगा और इनकम भी बढ़ जाएगी। तो कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल यहां पे डेबिट हो जाएगा ना, एसेट है मेरा, तो कैपिटल बढ़ जाएगा और इनकम प्रॉफिट कितने से, 450 से। उसने ड्राइंग्स की है, ड्राइंग्स की है, तो ड्राइंग से क्या होगा, आपका बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगा।
तो ड्राइंग्स की हैं, तो बैंक डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल, कितने से किए? 275 से। और उसने क्या किया? टैक्स पे किया है 40 से, तो टैक्स पहले भी लिखा था, तो मैं इकट्ठा मिला के 140 कर रहा हूं, 140। लगी समझ? इसमें फोकस करें, एंट्रियां आपको मिल जाएंगी सारी, इसमें फोकस करें। आखिरी, ही परचेज अ प्लॉट EME सोसाइटी फॉर टोटल कंसिडरेशन ऑफ 2 million इन 20 इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द ईयर ही पेड 7 लाख। उसने साल में तो 7 लाख ही दिया है, प्लॉट की इंस्टॉलमेंट्स बनाई है ना 20 मिलियन की, तो उसने पेमेंट तो नहीं की। पेमेंट उसने कितने की है? 7 लाख की। तो प्लॉट आपका डेबिट हो जाएगा टू, बल्कि प्लॉट आपका डेबिट नहीं होगा, आपका एक तरह से रिसीवेबल डेबिट होगा, क्योंकि प्लॉट तो आपका हुआ नहीं और ये आप अगले को एडवांस दे रहे हैं, या इसको एडवांस को डेबिट करें, एडवांस डेबिट करें टू बैंक क्रेडिट, कितने से? 700 से। क्योंकि प्लॉट तो आपका तब होगा ना जब आप 20 लाख पूरा देंगे, तो अभी आप एडवांस दे रहे हो उसे, ठीक है? तो एडवांस आपका डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और कोई एंट्री? हाँ, और क्लोजिंग बैलेंस जो था उसका 30 जून को बैंक का बैलेंस 475 था, वो देखते अभी हमने क्या करना है। ये इसकी एंट्रीज है। अब यहां पे बैंक की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये एंट्रीज 3500 में कर दें। जो डेबिट है वो ऐड कर दें, जो क्रेडिट है वो लेस कर दें। 3500 जमा 1300 मनफी 140 जमा 350 मनफी 500 मनफी 850 जमा 275 मनफी 400 और मनफी 700। 2835 ये ओपनिंग तो वो था, क्लोजिंग मेरा बैलेंस बन गया 2835। सारी एंट्रीज मिला ली। आगे नेक्स्ट एंट्रीज, सैलरी इनकम 1300, इनकम में आ गई मेरी सैलरी, कितने से? 1300 से। साथ मैंने यहां टिक कर लिया कि मैंने इसको कर लिया। खर्चा एक्सपेंस 140, टैक्स 140। ले जी, ये एंट्री मेरी पूरी होगी, वो भी पूरी होगी। शेयर निकाला 200 का, तो शेयर किधर आ रहा है? 1000 का था, कितना निकल गया? 200। ठीक है, ये एंट्री भी पूरी होगी। 150 की मेरी किधर गई है? इनकम, शेयर इनकम कितनी? 150 की, तो मेरी ये वाली एंट्री भी पूरी होगी। लोन 500 से कम कर दिया, पर्सनल लोन कितना आ रहा था? 1000 का, तो 500 से कम कर दिया। क्लोज कर दे इसे, ये भी क्लोज कर दे क्योंकि इसमें और एंट्रियां नहीं है। ठीक है, खर्चा 850 का, एक्सपेंस हाउस होल्ड 850 का, ये एंट्री भी पूरी हो गई। कैपिटल 275 से लेस हो गया, कैपिटल 2500 से था, 275 से लेस हो गया, 450 से बढ़ गया। ठीक है, 275 से लेस हो गया, 450 से बढ़ गया, और इनकम गई 450 की, इनकम एबीसी फर्म 450 की, ये भी मेरी एंट्री हो गई। गिफ्ट का खर्चा हुआ 400 का, गिफ्ट कितना? 400 का, ये एंट्री भी पूरी हो गई। एडवांस दिया प्लॉट के लिए, तो यहां पे बैंक के साथ नीचे ऐड कर दिया एडवांस, प्लॉट के लिए 700 का। क्लोजिंग निकाले, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, 3500। ये कितना आया? 2500 में से 275 लेस करें, 450 ऐड करें, 2675। ज्वेलरी ऐसी की ऐसी ही आई। शेयर 800 के हो गए,
एडवांस प्लॉट का 700 से आ गया, बैंक का भी बताता हूँ। पर्सनल लोन कितने से कम हो गया, 500 से, तो 500 का रह गया। बैंक का बैलेंस कितना था, टोटल था 2835, इसमें से इन्होंने कितना बताया है, 475, यानी कि बैंक को ब्रेक किया दो में, बैंक में और कैश में। बैंक का बैलेंस है 435, तो 2835 में से 435 लेस करें तो बाकी कैश पड़ा है, क्योंकि ये कैश एंड बैंक बैलेंस है ना। तो 2835 में से 435 बैंक में पड़ा है, बाकी कैश में पड़ा है। कितना बन रहा है, 475 है। ये 475 लेस करें कितना बनता है, 2360। ले जी, ये आपकी वेल्थ स्टेटमेंट बन गई। टोटल लगाए सारों का 500 लेस करके, ये क्लोजिंग है। अच्छा, अब यहां पे ही लगाना तो लहदा चाहिए था, यहां पे जरा मुझे ओपनिंग का टोटल भी बता दें। 3500, 2500, 500, 1000, 700 मनफी 1000 जमा 3500, ये वाला, इसका ओपनिंग का बताएं टोटल क्या था। ओपनिंग का टोटल, ओपनिंग का सिर्फ ओपनिंग का 3500 ऐड कर लीजिएगा लाजमी। 107 श्योर है, चेक कर ले, रीचेक। 3500 जमा 2500 6000, 6500, 7000, 7700, 7700 में इसका टोटल बताएं। 1300 जमा 150, 1450, 1400, 1900, और इसका टोटल 540, 500 जमा 800, 1300, 1390, 1390। अब ये देखें जरा, ओपनिंग कितना था बैंक वेल्थ स्टेटमेंट, 10,700। 10,700 में 1900 इनकम जमा करें, 1390 से खर्चा लेस करें, कितनी आ रही है, 11 कुछ गलती है। हाँ सॉरी, ये नहीं आ रहा यार, ये तो ड्यूरिंग का ईयर है। गुड, ये 10,000 पूरी होगी, ये सिर्फ इसमें आना है। ये 10,000 है, देखें फिर ये 10,000 है। सॉरी, एडवांस जो है वो तो बाद में लिया है। 10,000 में 1900 ऐड करें, 1390 लेस करें, कितना आ रहा है, 10510। और मेरी वैसे क्या बन रही थी, 10510। तो ये मेरी रिकंसिलेशन बनी। वेल्थ स्टेटमेंट में अलहदा भी बना सकता हूं, लेकिन ये क्या किया, ओपनिंग के अंदर इनकम ऐड की, खर्चे लेस किए, तो क्लोजिंग बैंक स्टेटमेंट के बराबर आई, वेल्थ स्टेटमेंट के बराबर, सॉरी बैंक नहीं, वेल्थ स्टेटमेंट। ये क्या कहलाएगी, रिकंसिलेशन। ठीक है, तो दिस इज नोन एज वेल्थ स्टेटमेंट एंड रिकंसिलेशन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट। मुश्किल तो नहीं थी भाई, बोले तो सही, समझ लगी कि नहीं।